खत्म हो गई, अभी बैठे हो। यार समोसा वमोसा नहीं मिलेगा, जाओ। जब फिर मीटिंग होगी फतेहपुर में, हाँ वहीं आना। आज 7 तारीख को आना। अच्छा जाओ, अब मैं चल रहा हूँ, कुछ काम। मंत्री महोदय कहा जाना है, आज मीटिंग है, तत्काल बुलाया गया है। आज इलाहाबाद की मीटिंग है। हमने कहा ठीक है, हमारे और ठीक हो। मंत्री जी वो मीटिंग कैसे कर देंगे? क्यों? वहाँ तो तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट बहुत से पहुँच गए। वो डिपार्टमेंट सारा तुम्हारे बंगले में आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वहाँ जाने के लिए फोन नहीं किया। नहीं, वहाँ जाने के लिए हमने कह दिया कि मीटिंग आज हमारे बंगले में होगी। यही है, आज यही बंगले में होगी। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा बताए हो ना कि वहाँ सब पहुँचा। बताए, ये भी बताए कहाँ जा रहे हैं, ये भी बताए। मंत्री बलवीर सिंह जो हैं वो कितने अच्छे हैं, जो लोगों ने वोट देकर तुम्हें मंत्री बनाया है, उनके साथ आप जो भलाई का कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम दोबारा हाथ फैलाने का काम नहीं करते। सही बात है। तुम्हारी सरकार 5 साल के लिए रही। एक बात बताओ, हाँ कही। आपने लोगों के साथ तो छोड़ो, यहाँ तक के कोठे वालों को भी बहुत मदद की है। और क्या, जो हमारे पास आया उसके लिए मदद के लिए। अरे आप इतने दयालु के मुन्नी भाई को 3 लाख का चेक दे दिया। ये कौन करेगा? मैंने किसी को चेक टेक नहीं दिया। कौन कर रहे हैं? शेखर, इंस्पेक्टर शेखर जो था तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार किया था, उससे मुलाकात की कि नहीं? उससे? हाँ, हम क्यों मुलाकात करें? और उसके भाई से मिले हो क्या? हमसे उनसे क्या ताल्लुकात? हम क्यों मिले? जिनको मिलना होता वो हमसे मिलते। मंत्री महोदय, आपको अंदाजा नहीं कि आपका काला चिट्ठा खुल चुका है। अध्यक्ष महोदय, किस घमंड में बातें करते हो? किसके सामने बोल रहे हो? नौकरी करना है तुम लोगों को कि नहीं? उसके सामने बात करना हो जो सफेद पोछ में एक ऐसा डकैत है जो पूरे देश को लूटना चाहता है। मंत्री महोदय, तुम्हारे बेटे योगेंद्र ने कत्ल किया है। क्या सबूत है? क्या गवाह है? मेरे बेटे ने कत्ल किया है, डाला है। आज सब गवाह मिलेंगे। सबूत नहीं होता तो मैं तुम्हारी हवेली नहीं जाता। सबूत? कैसा सबूत? दुल्हन जी, गवाहों को लाया गया। के बच्चे शुक्ला जी, कान खोल कर सुन लो। अगर नौकरी करना है, जो मैं कहूँगा वही तुमको। ये वर्दी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। हमने लोगों से वोट लेकर ये वर्दी नहीं खरीदी, हमने अपनी काबिलियत से खरीदी है। नौकरी करना है या नहीं करना है? नौकरी किस घमंड में बात कर रहे हो? नौकरी कैसे करना है, ड्यूटी कैसे करना है, आज हम तुम्हें दिखाएंगे। दवा बुलाया जाए। कल्पना, कल्पना, किसको बुला रहे हो? हाँ दवा, ये समझ लीजिए अदालत लग चुकी है। ये लड़की को जानते हो? याद करो विश्वविद्यालय में ये लड़की तुमसे मिली थी। नमस्ते, याद आ गया। कल्पना, तुम यहाँ आई हो, इसको आज मान लो कि ये अदालत है। अदालत में गवाही जो देने जाता है अच्छे का
समझ लो क्या होता है, दिमाग नहीं काम करता गवाही देने में। तो कहना वो सच कहना, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। यदि हमारा बेटा कोई गुनाह किया हो, साफ अदालत में बयान दो। इनको नहीं डरना, ना मुझे डरना। नीचे क्या है बोलो? नीचे धरती है। धरती में है, मानती हो? हाँ मानती हूँ। ऊपर क्या है? आसमान है। आसमान यानी भगवान है। भगवान को डरती हो? हाँ डरती हूँ। कहना सच के अलावा जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के कुछ नहीं कहूँगी। कल्पना 70 लाख में तेरे खाते में अभी डाल रहा हूँ। गवाह के पास अगर दोबारा आप गए तो पूरा सबूत होने को गवाही लेने के पहले ही मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा। बोल बेटा। इनके बेटे जो योगिंदर है ना, वो हरामजादा कई बार में इज्जत से खेलने की कोशिश की है और उसी ने रवि का खून किया है। साहब सुन लिया? कौन कहता है तुम कहती हो? हाँ मैं कहती हूँ साहब। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, ये पैसे देकर ये झूठी गवाही अदालत में पेश कर रहे हो। मुझे फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए ये गवाह मैं नहीं मानने के लिए तैयार हो। मंत्री जी, आपकी बेटी ने स्वयं मुझसे बताया है कि मैंने ही रवि का खून किया है। मैं कैसे मान लूं? अध्यक्ष महोदय जी अदालत है, नहीं मानूंगा। शांत रहिए आप। आज जब दूसरे गवाह को बुलाओ। पर बात आई तो नहीं मानूंगा। यार दूसरा गवाह है, इतना ही नहीं जितने कहोगे आज उतने गवाह हारेंगे। हाँ कौशल आइए, आप आइए। बेटे तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? ये अध्यक्ष महोदय बहुत चोट लगी है लड़के को। जानते हो कैसे लगी? एहसास करो, दिमाग लगाइए। ये लड़का भट्ठा में ईटा मारता रहा होगा, हाँ? किसी पधेरे के झोपड़ी में ये गया होगा। समझने वाले समझते हैं किस लिए गया होगा। उसके माँ बाप देख लिए होंगे, उठा के रखा वहाँ ईटा की कमी में मार दिए खबर। और वो झोपड़ी में आप थे? सच तो ये है कि हम जा रहे थे, ये हमें रास्ते में मिले। हमसे पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है। हम अपना नाम बताए और अपने भैया का नाम। उसी वक्त हमारी एक ही बात नहीं सुनी, हमें कैद करवा लिए और हमें बेवजह में मारने लगे। साहब कहने लगे कि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है। इसकी बात नहीं, इसका बेटा न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया, मेरा सर फट गया। अगर फंसाने के लिए सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, ये गवाह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जाओ। ये फंसाने एक भट्ठा में ईटा पड़ता था, वहाँ लफड़ा किया और उसका सर फाड़ दिया। किसी लड़की के चक्कर में गया हो। जिस भट्टे में काम कर रहा था ना, सुनो मंत्री महोदय, मैं भट्ठा मालकिन को बुला रहा हूँ। हाँ जिसके लड़की को ये छेड़खानी किया हो। हाँ हाँ, पूछ लो उससे, पूछ सारी बात बता देगी वो। ये मेरी बेटी की मंत्री साहब, रुक जाइए। मंत्री इसे तो जानते हैं। और मंत्री जी क्या हाल है? से कुछ नहीं चला, आपका पैसा नहीं मिला, ये वापस चेक कर ले। नहीं, ये चेक इसको नहीं। भाई तुम इस अदालत में आई हो गवाही देने के लिए। आपका गवाही देने का बताओ, बताइए। 3 लाख का चेक क्यों दिया था इसे तुमने? क्यों दिया था बताइए? हमने नहीं दिया। हम क्यों दें? आप क्यों बंद होगी?
चिट्टे कमाई से इंसानों को दिया जाते हैं। कौन सा काम? मंत्री महोदय, आप उसको ये कागज देते समय ये भूल गए कि इसमें आपने अपने दस्तखत किए क्या आपकी हैंडराइटिंग है? हाँ? समझ में आया? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना? 3 लाख का चेक दिया था शेखर को फंसाने के लिए। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर जिससे जाति दुश्मनी के वजह से तुमने उसके कैरेक्टर में लाखों लगा दिया और उसे जान से मारने की कोशिश भी की तुम लोगों ने। उसके बेटे की हत्या तुम्हारे बेटे ने किया और वो माता जात तुम्हारा ही औलाद सारा भर्ती को कह रहा था ऊंची में काम तुम नौकरी हमारी खाओगे। 5 साल के लिए मंत्री बनते हो और हम अपनी जिंदगी सौंप देते हैं देश की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। और हमेशा तुम जैसे लोग एक बार हाथ जोड़कर जनता से भीख मांगते हो और जिंदगी 5 साल तक उन्हें अपने पैरों पर गिरा के रखते हो। साहेब इतने नहीं, हमसे कहा जाए कि इंस्पेक्टर शेखर का झूठा इल्जाम लगा दिया, हम तुमको पैसा दे। आप झूठा इल्जाम लगा रहा मालिक, हमने पैसा वैसा कुछ नहीं दिया। इंस्पेक्टर शेखर को बुलाओ। बड़े सर को मैं भी लेके आ रहा हूँ। जाओ बड़े सर को लेकर आओ। और तुम ये खादी, ये टोपी और ये कापी किताब और ये पेन तुम्हें दिया जाता है जनता के लिए, उनकी मदद के लिए। इस पेन का इस्तेमाल करके उनकी सहायता करो। तो जैसे कर तुमने क्यों रोक दिया था दीवान को मुझे खबर देने से? साहब आप तो कहते थे ना कि पुलिस वाले को गवाही नहीं मिलनी जाती, तो मैं क्या करता साहब? शेखर, तुम्हारे बेटे के कातिल और सबका सबूत आज मैंने इकट्ठा कर लिया। तुम्हारे बेटे का कातिल कोई और नहीं, इस मंत्री का बेटा योगेंद्र है। तुम्हारे भाई को जान से मारने की कोशिश की, उसका सर फाड़ दिया इन दोनों ने। वो तुम्हारा भाई है। जवान जी, इसकी टोपी, कानूनी किताब, पेन और यह खादी इसे छीन लिया जाए। यह रिवाल्वर इसने लाइसेंस लिया है, इसका लाइसेंस रद्द करवा दिया जाए। सर ये रिवाल्वर कोई दूसरे की नहीं है, ये अपने साहब की है जो ये छीन लिए थे। पहले इसके बदन से सरकारी बात उतार दी जाए। आइए मंत्री महोदय जी, आप अपनी कानूनी डायरी दीजिए। मंत्री जी, इस डायरी से अभी तक लोगों को क्या किया करते थे, इसमें क्या लिखा करते थे आप? ये कानूनी डायरी मिली है, इसको इसे रखना सबूत है। मैंने सब कुछ लिखने के लिए, लेकिन मैंने सही नहीं लिखा, सब झूठ मूठ को इधर उधर। अच्छा, पेन निकालिए अपना पेन। होल्डर से क्या करना है? शुक्ला जी, ये तो वो चीज है कि चाहे दुनिया को आजाद कर दे, चाहे दुनिया को बर्बाद कर दे। महोदय जी, आपने अभी तक इसमें से क्या अपनी आवाज आजाद की है कि बर्बाद की? मैं तो पूरा देश बर्बाद किया। आप अपना टोपी निकालिए। मंत्री महोदय जी, आप अपना सदरी उतारिए। आगे आज पता चलेगा। ठीक है दीवान जी, मैं इस कपड़े को उतार के न जाऊंगा ना? कहाँ जाओगे? हमेशा के लिए जहाँ जाओगे वहाँ हम तुम्हारी व्यवस्था करवा रहे हैं। आज मैं गुनहगार अदालत गवाहों के जरिए से गवाह गुजर गई, गवाही सच उतरी, मैं गलत
निकाल दीजिए। दीवान जी ये चश्मा टेस्ट करावा ये तो हम निकाल दे तो हमें कम दिखा। मंत्री जी खादी आज तक जो तुमने देखा है अब वो हाल तुम्हारा करेंगे कि तो देखने लायक रहेगा ही नहीं। अब ये बता हम मंत्री जी के साथ जावे। पैसा लेकर कहीं दिन नहीं आई। अब ये मंत्री नहीं केवल बलबीर सिंह है। मैं तो आम जनता की तरह हूँ। उधर चल चलो चल मंत्री पद पाते ही पुलिस वालों को एक कुत्तों की तरह दौड़ाते हो। हाँ? अरे मेरा ट्रांसफर वहां करेगा जहां एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मेरी नौकरी में तुमको खो जाएगा। जनता के साथ तुमने जो किया है बोल तेरा बेटा कहाँ बोल। कहाँ छुपा रखा है कहाँ छुपा रखा है कहाँ छुपा रखा नाम भूल गया। कहाँ छुपाया मार के आगे सब भूल गए। छुपा शेखर हम जाते समाचार से आपको मारते हुए घसीटते हुए ले आया। अब मुझे दिखाना है वर्दी की ताकत। ले साले को तब तक मैं इसकी खबर लेता। पुलिस वाले तुम्हारी रखेल है साले। क्या बोला तुमने? ए भैया तुम्हारा मैं बोल ले पर बहुत ध्यान बच्चों बोलते नहीं नहीं मैं वोट ले अपना मेरी वर्दी खूटी में करवाएगा तेरी मंत्री की माँ का हेलो आगे श्रीमान राम किशोर इसी गांव के निवासी है। 30 रुपया मालिक साहब को राम किशोर 30 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 रुपया कल्पना को, 10 रुपया शेखर साहब को और 10 रुपया इनको मैडम जी को दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। क्या बोला था उसने? खादी और खाकी का फर्क। अब ये तेरा बाप नेता नहीं, ये साला एक नंबर का चोर है, डकैत है। और तू मंत्री है। मंत्री है ये। हम मंत्री की संतरी हूँ। इनके सारी जमीन जायदाद कब्जे में अरे 5 लाख न देता तो आज ये हालात न होते। तू कहता था जनता की सेवा करूंगा। अरे मैंने किया तो इनकी सेवा। अरे हरामजादे आज चिल्ला रहे हैं। आज हम कारनामा किया, गवाही गुजर गई। वर्दी हाँ? वर्दी कोई नहीं बोल सकता खिलाफ। वर्दी वर्दी की ताकत देखेगा। हाँ? वर्दी जरा खुश रहे हो वर्दी। शेखर कहीं बड़ा शेखर यही कमीना है जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है और अहंकार में आकर कल्पना से खुद इसने बात बताया। अब तुम लोगों के लिए देश गवाह कितने हैं और ये सारी जनता गवाह है। सब लोग बताइए इसी ने मारा था कभी करा। हाथ ऊपर करके बताओ मुझे न मारा तेरे माधव जात वर्दी वर्दी रोने वर्दी तो खेल सकते दीवान और शेखर
तुम सब लोगों के साथ इन लोगों ने जुल्म किया है। सब लोग मिलकर इन दोनों बाप बेटों को ऐसी सजा दो, ऐसा मारो सारे को